हमने 3-4 दफ़ा तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के मौके क्यों ज़ाया किए जो हमें मिल चुके थे। क्या हमने जमहूरियत के रास्ते पे चलना है या इंतशार वाला रास्ता अपनाना है? ये सवाल बहुत गहरा है। इसके पीछे क्या वजूहात थी कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन नहीं एक्सेप्ट किया और आज तक हम इंतशार की तरफ जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने क्यों इलेक्शन के वक्त ज़ाया किए, ये बहुत बड़ा राज है और ये राज जिस दिन खुलेगा तो सबकी आंखें खुल जाएंगी कि तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम क्या था। परवेज खटक के होशरुबा इंकशाफात, पीटीआई ने 3 से 4 मरतबा इलेक्शन के मौके क्यों ज़ाया किए। परवेज खटक का सवाल, कहते हैं क्या हमने जमहूरियत के रास्ते पर चलना है या इंतशार का रास्ता अपनाना है। ये सवाल बहुत गहरा है। इसके पीछे क्या वजूहात थी कि पीटीआई ने इलेक्शन कबूल नहीं किया और आज तक हम इंतशार की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा राज है। जब सामने आएगा तो सबकी आंखें खुल जाएंगी कि पीटीआई का असल प्रोग्राम क्या था। पीटीआई को बड़ा धचका। परवेज खटक ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से नई सियासी जमात का ऐलान कर दिया। पेशावर में इजलास, पीटीआई के 57 साबिक अरकान की शिरकत। साबिक वजीर आला महमूद खान, इश्तियाक अहमद, शौकत अली, ज़ियाउल्लाह बंगिश, डॉक्टर हशाम इनामुल्ला, सालेह मोहम्मद समेत दिगर ने हिमायत कर दी। नई पार्टी का क़याम सानह 9 मई पर पीटीआई के अंदर इख्तलाफात और एहतजाज की सूरत में सामने आया। तमाम सियासी रहनुमा चेयरमैन पीटीआई को सानह 9 मई का जिम्मेदार करारते रहे हैं एलामिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला, वफाकी हुकूमत ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा, फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक करार। दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा, फौजी दिफाई तंसीबात और इदारों पर हमला, पाकिस्तान की कौमी सलामती पर बराह रास्त हमला है। आईने पाकिस्तान कौमी सलामती पर हमलों के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की इजाज़त देता है। ऐसे हमलों को रोकने के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन जरूरी है। जवाब की तफसीलात चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, मादरे वतन के दिफा में बहादुर सिपाहियों की मुसलसल कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन। शुरका को दाखिली सलामती की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक तफसीली आगाह किया गया। कलदम टीटीपी और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के हमसाया मुल्क में ठिकाने हैं जो पाकिस्तान में मसाइल पैदा कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती पहलुओं पर भी गौर किया गया। ISPR मारूजी तरबियत हमारी पेशा वराना महारत का खासा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब, कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सिपा सलार फोरम को मुआशी बहाली के मंसूबे सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के दायरे कार से आगाह किया गया। ज़राअत, IT, मादनियात, दिफाई पैदावार के शोबों में तरक्की के लिए फौज की काविशों पर ब्रीफिंग। हुकूमत की मईशत बहाली के लिए हिकमत अमली को हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जाएगी। शुरका का आज़म। कराची में सिटी काउंसिल के पहले हंगामा खेज इजलास के बाद पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की एक दूसरे पर लफ्जी बमबारी, नारेबाजी, शोर शराबा और हंगामा आराई। सिटी काउंसिल मछली बाजार का मंजर पेश करता रहा। नुमाइंदगान मसाइल पर गुफ्तगू करने की बजाय नारेबाजी करते रहे। हाफिज नईमुर रहमान का पीपल्स पार्टी पर शहर कायद को 15 साल में बर्बाद करने का इल्जाम। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि सूबे की आवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मेरा माइक बंद करके आवाज दबा देंगे तो इनकी गलत फहमी है।
जमात इस्लामी ने पूरे शहर कराची को साइन बोर्ड माफिया के हवाले कर दिया। मुर्तजा वहाब का जवाबी वार कहते हैं, चाहता तो हाफिज नईम को माइक ना देता, मैंने उन्हें बोलने का मौका देकर अच्छी रवायत कायम करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म का श्रीलंका के सदर को फ़ोन, IMF मुआहदे के हवाले से हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। रनील विक्रमसिंघे ने पाकिस्तान के दोस्त और खैर खाह के किरदार अदा किया। उम्मीद है पाकिस्तान और श्रीलंका मौजूदा मुआशी मुश्किलात के भंवर से जल्द निकल जाएंगे। शहबाज शरीफ, दोस्तों की मदद करना ही दोस्ती है। रनील विक्रमसिंघे की IMF मुआहदे पर मुबारकबाद। मौजूदा हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। इलेक्शन निगरान सेटअप में होंगे। गुज़श्ता हुकूमत ने IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने छोड़कर गई। दूसरों को चोर कहने वाला आज जवाब नहीं दे रहा। 4 साल की तबाही का नुकसान अवाम को भुगतना पड़ा। 14 माह में मौजूदा हुकूमत ने सबसे पहले मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं, मुआशी इस्तेहकाम से ही आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आएगी। वोट लेकर दोबारा मुल्क की तामीर करेंगे। निगरान सेटअप पर वजीर आजम ने मुशावरत शुरू कर दी। इत्तेहादियों के बाद अपोजिशन लीडर से मशवरा करेंगे। निगरान हुकूमत आने में 2-3 हफ्ते बाकी है। सियासी ओहदे सियासतदान ही चला सकते हैं। इलेक्शन कमीशन पुरानी हल्का बंदियों पर इंतखाबी प्रोसेस शुरू कर चुका। इलेक्शन इस्लाहात की बुनियाद पर इंतखाबात ताखीर का शिकार नहीं हो सकते। PP रहनुमा कमर जबान कायरा। निगरान वजीर आजम किसकी मर्जी का होगा, अब अहबाम नहीं रहा। 2 बड़ों में मुशावरत हो चुकी, बाकी किसी को कुछ नहीं पता। अपोजिशन लीडर राजा रियाज बराए नाम है। मॉडल टाउन की बैठक ने दुबई के फैसलों पर मोहर सब्त कर दी। लगता है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गई। इस्लाहात उजलत में की जा रही हैं। PTI अहम स्टेक होल्डर, उसे एतमाद में लेना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। MKM का शफाफ इंतखाबात मुतालिबा, नए इलेक्शन, नई मरदमशुमारी और हल्का बंदियों के मुताबिक होने चाहिए, वरना मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल होंगे। ऐसी मरदमशुमारी कबूल नहीं जिसमें कराची की आबादी 3 करोड़ से कम हो। मौजूदा लिस्टों में तो कराची का वोटर वोट तलाश करता रहेगा। हमारे बहुत से मुतालिबात अभी तक इंसाफ के मुतलाशी हैं। MKM लंदन के लोग कराची का अमन खराब कर रहे हैं। खालिद मकबूल सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध असेंबली तहलील करने की तारीख का फैसला अभी नहीं हुआ। पार्टी की लीडरशिप मुशावरत के बाद ऐलान करेगी। पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत के साथ जीत कर वापस आएगी। MKM सियासी माहौल गरमाने के लिए बयानात दे रही है। 4 साल पहले नफरत का पौधा लगाया गया, आज इसराइल PTI चेयरमैन को बचाने की कोशिश कर रहा है। इनके खिलाफ ओपन एंड शट केसेस हैं, कोई मुआफी नहीं। शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही 3 MPO के तहत नजरबंद, 1 माह कैंप जेल में ही रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक वजीर आला की नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, गलत रिवायत डाली जा रही है। इल्जामात के अलावा नजरबंद रखने के लिए शवाहिद भी मौजूद होने चाहिए। जस्टिस अली बाकर नजफी का पंजाब हुकूमत के वकील से मुकालमा। परवेज इलाही के वकील ने नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त वापस ले ली। परवेज इलाही की खुफिया मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने और हिफाजती जमानत देने का मामला, लाहौर हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी, 1 अगस्त तक जवाब तलब। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर समाअत की। पंजाब हुकूमत ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी।
तोशाखाना इंक्वायरी केस चेयरमैन पीटीआई के नाम में पेश होने से मुआजरत 19 जुलाई को इस्लामाबाद की अदालतों में मुकदमात की समाअत है। उस दिन पेश हो सकता हूं। तहरीरी जवाब में मौक़िफ़ बैरिस्टर गौहर खान की इंक्वायरी रिपोर्ट की वसूली का इख्तियार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी की मुलाकात। चेयरमैन वापडा ने मुल्क में जारी पन बिजली के कम लागत तवानाई पैदा करने वाले मंसूबों के हवाले से आगाह किया। सरबराह पाक फ़िज़ाइया से वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की मुलाकात। बैनुल-अक़वामी मुआशी सूरत हाल और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। एयर चीफ ने वज़ीर ख़ज़ाना को पाक फ़िज़ाया के नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क प्रोजेक्ट से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाक फ़िज़ाया की बेमिसाल पेशा वराना महारत को सराहा। कहा कि हुकूमत पाक फ़िज़ाया को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरोए कार लाई। डॉलर की कीमत फिर बढ़ने लगी। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत में ₹1.66 का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 25 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर ₹4 महंगा 285 रुपये पर फरोख्त। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मिला जुला रुझान। महंगे ईंधन का इस्तेमाल, टैक्सेस की भरमार, कैपेसिटी चार्जेस और फ्यूल एडजस्टमेंट। बिजली महंगी होने की वजूहात सामने आ गई। पन बिजली की औसतन पैदावारी कीमत ₹6.73 फी यूनिट, ₹16.22 कैपेसिटी चार्जेस शामिल। फर्नेस ऑयल से बिजली ₹48.56 यूनिट में पड़ती है। सारिफ को GST और दीगर टैक्सेस भी देना पड़ते हैं। दस्तावेजात में इंकशाफ। हुकूमत की तरफ से अरकान पार्लियामेंट के लिए तरक्याती बजट में 61 अरब रुपए की फ्राहमी। MNAs को प्रोजेक्ट्स के लिए एक साथ में पैसे रिलीज करने का अमल शुरू। पूरे साल के लिए मुख्तस 90 अरब में से 41 अरब रुपए मौजूदा हुकूमत खर्च करेगी।